कैसे हैं आप? आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप जो है अनहेल्दी कैसे होते हैं, हेल्थ क्या चीज़ है, हम इल क्यों पढ़ते हैं, है ना, और हेल्थ क्या चीज़ होती है ना। हेल्थ इज वेल्थ। एंड डिजीज इज डिजीज अब साफ है, हेल्थ वेल्थ है। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी डिजीज हो सकती है, मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है। 3 तरह की डिजीज होती है, मेंटल, सोशल, फिजिकल। फिजिकल में आपके बुखार वगैरह आते हैं, आपका जो बॉडी फंक्शन है ना, हर एक फंक्शन अलग अलग ऑर्गन का है, उनका डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे कि आपके लंग्स है ना, ये लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स का फंक्शन बिगड़ जाता है। जैसे आपका लीवर है, उसमें कोई फंक्शन डिसबैलेंस हो जाए, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कोई फंक्शन हो जाए, है ना, आपके स्केलेटल सिस्टम है, उसमें कुछ हो जाए, मस्कुलर सिस्टम है, उसमें कुछ हो जाए, नर्वस सिस्टम है, उसमें कुछ हो जाए। डिजीज का मतलब नॉट ईच। मतलब कि नॉट ईच। नॉट टू बी कंफर्टेबल, मतलब कि जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। नॉट टू ईच, है ना। डिजीज इज अपोजिट एंड इल एक्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ एंड इज फेलियर। हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? बीइंग वेल, इफेक्टिव फंक्शंस। हर बॉडी का पार्ट अलग अलग फंक्शन करता है, तो इफेक्टिव फंक्शन करता है। WHO के अनुसार, WHO ने क्या कहा है? 3 टाइप की डिजीज होती है। फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, और आपकी आगे तीसरी सोशल। ठीक है। स्टेट टू कंप्लीट द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मैरिली एंड एब्सेंट ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है। इनमें से कुछ भी है तो वो नॉट गुड, नॉट हेल्थ है। हेल्थ क्या है? नॉट बीइंग एबल टू डू इफेक्टिव फंक्शन इज पुअर हेल्थ होती है। अगर हमारा फंक्शन कोई सही नहीं हो रहा है, हमारा बॉडी के फंक्शन है, आप अपने आप को वीक महसूस करते हैं, कभी बुखार में टेम्परेचर महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, मेंटली प्रॉब्लम कभी कभी महसूस करते हैं, तो नहीं हिल होते। कभी कभी सोशल भी होता है, गंदगी है तो आपको बड़ा होगा, इसने गंदगी कर रखी, उससे भी दिक्कत आती है। कभी कभी सोशल जो है, एक अमीर गरीब का अंतर भी होता है, उससे भी दिमाग को फर्क पड़ता है। तो ये सब फंक्शन है ना। आप सोसाइटी में रहते हैं, जैसे किसी में आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, इक्विटी है नहीं है, हारमोनी है नहीं है, फूड एंड नेचर ऑफ रिसोर्सेज है नहीं है, उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, सबसे फर्क पड़ता है। डिजीज जो है ओनली, खाली जो है
affect not only physically but also emotionally and construct the living. We mean many disease can alter the perspective of life one personally. ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली फिजिकली होगा, बट आल्सो इमोशनली एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द एंड लाइफ with many disease can be alter one perspective of life. पर्सनल कम्युनिटी के द्वारा क्या होता है, पर्सनल जो मैन है सोशल एनिमल है, तो एक कम्युनिटी के बीच में रहता है, इसको हम सोसाइटी भी कहते हैं. तो सोशल एनवायरनमेंट ये इस पर डिपेंड करते हैं. नंबर 2 हो गया आपका पब्लिक क्लीननेस. नंबर 3 हो गया आपका इकोनॉमिक स्टेटस. नंबर 4 हो गया आपका सोशल इक्विटी एंड हार्मोनी. तालमेल सही नहीं है तब भी आदमी दिमाग में बैठा लेता है कि यार ये मेरे को कम महसूस करते, कम आंक रहे. फूड नेचर एंड रिसोर्सेज. ठीक है, हेल्दी और नॉन हेल्दी दो टर्म्स है. इसमें क्या अंतर है? हेल्दी मतलब कि सारे बॉडी के फंक्शंस सही काम कर रहे हैं तो वो हेल्दी है, और अगर फंक्शन सही काम नहीं कर रहे तो वो अनहेल्दी है. ठीक है, हेल्दी में फिजिकली मेंटली सोशली सब हेल्दी है. स्टेज absence of any discomfort occurrence under the given situation either in good health and poor health. ठीक है, डिजीज एंड काजिज. डिजीज क्या क्या हो सकता है आप ये देखिए. डिसफंक्शन हो सकता है ना, स्ट्रेस वगैरह भी हो सकता है, सोशल वो भी हो सकता है, फिजिकली इमोशनली ये सब आते हैं, है ना डिजीज. नंबर 1 मेन नहीं होती है पैथोजेनिक. ये तो होगी किसी बैक्टीरिया वायरस इन सब चीज़ों से किससे भी हो सकती है. डेफिशिएंसी डिजीज, बैक्टीरिया वायरस, है ना, और भी किसी चीज़ से हो सकती है, इनसे होती है मेन. और डेफिशिएंसी डिजीज होगी मेल न्यूट्रिशन से, विटामिन की कमी से, है ना, आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, ये सब हो सकती है. डेफिशिएंसी डिजीज है. हेरिडिटी, हेरिडिटरी ये पीढ़ी से पीढ़ी में चलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है. ये डिजीज मतलब कि जैसे गंजापन हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है. और आपकी कई चीज़ें हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी. डायबिटीज है, डायबिटीज भी चलती है, और बहुत सी बीमारी है जैसे आपका क्या कहते हैं उसे, हीमोफीलिया चलता है, और बहुत सारी बीमारियां जो चलती है. ये फिजियोलॉजिकल है. ठीक है, अब डिजीज होगी तो क्या होगा,
सब कुछ रॉन्ग नज़र आएगा, गलत नज़र आएगा, कुछ चीज़ वैन नज़र नहीं आएगी, मतलब ये नहीं लगेगा कि हम ठीक है ना। तो उससे पता चल जाएगा कि हम इल हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ है हमारे अंदर, कोई फंक्शन बॉडी का सही काम नहीं कर रहा। मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें लीवर काम नहीं कर रहा, स्टेटॉइड नहीं काम नहीं कर रहा, एसिडिटी हो रही है ना, तो हमें खुद पता चल जाता है कि ये हमारे अंदर ये कमी है। बाकी डॉक्टर डायग्नोस कर देता है ना, लैब टेस्ट से देख लेता है कि भाई क्या कमी है इसके अंदर बंदे के, उसका फिर वैसे ही इलाज कर देता है। तो कई चीज़ की कमी से हो रहा है ना, खाने के मैल न्यूट्रिशन से हो रहा है या फिर जो है वैसे हो रहा है, तो देख लेता है डॉक्टर। और वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब कुछ है। जैसे किडनी है, किडनी काम करना बंद कर देगा फिल्ट्रेशन, तो कचरा सारा ब्लड में चला जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। सेल्स दो प्रकार के होते हैं, मूवेबल और जो नॉन मूवेबल। ब्लड है उसमें मूवेबल सेल्स है, जो जैसे उधर भोजन वगैरह पचाती है उसकी कमी हो सकती है। और जो वैसे सेल्स होती है जो स्टेबल होती है, उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है ना, और इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की डिफिशेंसी होती है तो उसमें भी कमी आ जाती है सेल्स में, और डिजीज भी रहती है सेल्स की, बैक्टीरिया फंगस वगैरह से ये पैथोजन में इसमें आ जाती है ना। तो ये है डिजीज एक। और डिजीज भी दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट क्या लिख रहा हूँ मैं, एंड एक एक्यूट होती है, एक क्रोनिक। एक्यूट तो वह जो कुछ वेरी शॉर्ट टर्म के लिए आती है फिर चली जाती है, जैसे फीवर हो गया, हमारा जुकाम हो गया, नजला जुकाम हम कफ एंड कोल्ड कह देते हैं, थोड़े टाइम के लिए आएगा चला जाएगा ना। एक होता है क्रोनिक, बहुत भयानक डिजीज है, इसमें जो है खास हमारे में फर्क नहीं पड़ता। एक्यूट में थोड़े दिन के लिए वीकनेस आती है चली जाती है, लेकिन ये धीरे धीरे अंदर शरीर को खाती रहती है क्रोनिक डिजीज, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, और क्या कहते हैं आपका डायबिटिक, आदमी डायबिटिक हो गया, कैंसर, एकदम वेट लॉस करेंगे, एकदम आपका सारा सिस्टम बिगाड़ देंगे बॉडी का, और बहुत ज़्यादा कमजोरी ला देंगे। उनका इलाज धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे रिकवरी होती है, और उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है ना। सूटेबल एग्जाम्पल का कोल्ड रहा, टाइफाइड, ये तो एक्यूट के हो गए, और आपका एलिफेंटाइसिस, एथराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, एथराइटिस वगैरह ये ऐसी डिजीज है जिनका इलाज एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है, और ये बहुत ज़्यादा कमजोरी वगैरह ये सब छोड़ के जाते हैं। बस ये आपकी दोनों डिजीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्रोनिक डिजीज, अब आ गया क्रोनिक। सॉरी, मैंने आपको क्रोनिक डिजीज के बारे में बता ही दिया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाती है, लॉन्ग टर्म तक चलती है, जैसे फेफड़ों की टीबी है, लंग्स टीबी या बोन टीबी होगी, 8-9 महीने अगर इलाज करें तो इतने महीने इलाज चलता है, अगर ना करें तो आदमी धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, चला जाता है दुनिया से। तो ये वेट लॉस कर देती है, ऐसे कैंसर वेट लॉस कर देता है, तो ये सब है। ये ऑप्टन जो है स्लो टू रेस्पॉन्ड होती है, ठीक है, एंड रिक्वायर एग्जैक्ट assessment of the effective
रेमेडीज, ठीक है। ये सुपर है काज ऑफ डिजीज। अब काज ऑफ डिजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। काज कई तरह से हो सकते हैं। है ना। एक तो होता है इमीडिएट काज, प्राइमरी काज, एक होता है कंट्रीब्यूशन काज, ठीक है। पहला जो है पर्सन जैसे एक से दूसरे को कैच कर जाता है, जो होता है प्राइमरी काज, ठीक है। उसको हम इंटरमीडिएट काज में फैक्टर ऑफ एजेंट एक्यूटली काज डिजीज इज कार्ड प्राइमरी काज, इमीडिएट काज, प्राइमरी काज। उन्होंने फैक्टर विच मेक द पर्सन प्रोन टू कैच द डिजीज आज कार्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड कार्ड, ठीक है। प्राइमरी काज कंट्रीब्यूटिंग काज, ठीक है। प्राइमरी काज में क्या है, फैक्टर और एजेंट जो भी होगा दैट एक्चुअली काजी डिजीज, फैक्टर और एजेंट जो डायरेक्टली कॉजेज, जैसे वायरस बैक्टीरिया डायरेक्टली कॉजेज कर देता है तो प्राइमरी वो है। उन्होंने द फैक्टर विच मेक्स ए पर्सन प्रोन टू catching the disease is called contributing cause। भाई एजेंट है, उसने हमला क्यों करा, हमारी बॉडी वीक थी, वीक में क्या चीज की कमी थी, क्यों हुई, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग काज में आएगा। और ये क्या प्राइमरी काज जिससे हुआ। अब बैक्टीरिया मेरे चारों ओर बहुत सारे घूम रहे हैं, मुझे इन्फेक्शन नहीं कर सक रहे क्योंकि मेरी बॉडी में इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी नहीं होगी, जिस चीज़ की कमी होगी तो वो बीमारी उसको पकड़ लेगी। वायरस बैक्टीरिया हो, कुछ हो, वैसी बीमारी हो, कैसी हो, है ना, तो वो पकड़ लेती है। तो उसे कॉन्ट्रीब्यूटेड कहते हैं जिसकी कमी से होती है। अब फर्स्ट लेवल फर्स्ट लेवल ऑफ काजिज, इमीडिएट प्राइमरी काजिज, ठीक है। वैक्सीन लाइक वायरस पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, फंगस, ये हो गए प्राइमरी काजिज, ठीक है। वर्म्स, प्रोटोजोन्स, जैसे मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ की वजह, प्रोटोजोन्स की वजह से, है ना, है ना। मलेरिया फैलता है ना, फैल्सिफिलियम, और वो दो तरह के होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इनके में भी वायरस भी हो सकता है, इन्फेक्शन किसी भी हो सकता है।
नंबर सेकंड आएगा सेकंड लेवल ऑफ काजी। फर्स्ट का तो मैंने बता दिया बैक्टीरिया वगैरह होता है, और सेकंड नंबर का susceptibility to disease depend on the body of health and unhealthy individual। जो susceptibility है ये डिजीज की जो ग्रहण करने की क्षमता susceptibility है ना, नरिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नरिशमेंट, ठीक है। सो लेक ऑफ बिकम सेकंड लेवल, ठीक है। पूरा नरिशमेंट हो रहा है तो लीड टू लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, है ना, बट दे बिकम कंट्रीब्यूशन डिजीज। एक बीमारी हुई उससे लूज मोशन होना शुरू हो गया, वोमिटिंग होना शुरू होगी, तो ये सेकेंडरी हुआ है ना। नंबर थर्ड लेवल ऑफ काजेज, ठीक है। द सेकेंड लेवल ऑफ काज बी कंटिन्यूड, इट क्रिएट द थर्ड लेवल ऑफ काजेज, द contaminated सप्लाई। अब देखा बीमार तो पहले था, उसे और ही गंदा पानी एंड वाटर, और तो पानी और वो गंदा और पिलाने लग रहे, तो क्या होगा, उससे डिजीज और बढ़ जाएगी। तो थर्ड लेवल है पॉवर्टी, जो गरीबी होती है, ये मेन कारण होता है, ठीक है। गरीबी के कारण थर्ड लेवल भी आ जाता है। तो इसके आज के लिए इतना ही। आपको जैसा लगा मुझे बताना, और मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।